Assalamu alaikum student. I hope you are fine. Today we are studying Rockmar English for 4 class. Student of 4 class, open your English book and page number 7. स्टूडेंट्स हम जो रीड कर रहे थे वो था हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट में रीड कर रहे थे बैंस काइट की रीडिंग हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी. वाज फास्टर देन दे वर. नेक्स्ट हमने आज स्टार्ट करनी है इट ब्लू द टिनी काइट से. देखें, इट ब्लू वो उड़ा के ले गई द टिनी काइट छोटे पतंग को ऑन द टॉप ऑफ अ वेरी टॉल ट्री. ये छोटी पतंग को उड़ाकर एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर ले गई. वो कुड नॉट गेट इट डाउन, वो इसे नीचे ना ला सके. एंड और बेन एंड हिज मम, बेन और उसकी अम्मी वेंट चले गए होम घर फीलिंग वेरी सैड. वो इसे नीचे ना ला सके और इसी तरह बेन और इसकी अम्मी अफसुर्दा हालत में घर चले गए. वैन जब बेन्स डैड केम होम, जब उसके अब्बू घर वापस आए फ्रॉम वर्क काम से द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही हैड अ लॉन्ग थिन पार्सल फॉर बेन. थिन मीन पतला, पार्सल फॉर बेन. इट वाज अ न्यू काइट, ये एक नई पतंग थी. जब अगले दिन बेन के अब्बू काम से घर वापस आए तो इनके पास बेन के लिए एक लंबा और पतला पार्सल था. ये एक नई पतंग थी. डैड ने मदद की बेन की. पुट इट टुगेदर, इसे जोड़ने में अब्बू ने बेन की मदद की. इट वाज बिगर मीन बड़ा. इट वाज बिगर देन हिज ओल्ड, वो पुरानी वाली पतंग से बड़ी थी. एंड इट वाज बिगर देन हिज ओल्ड वन, ये पुरानी पतंग से बड़ी थी. एंड और हैड आ फेस विद रेड एंड येलो कलर्स, और इसका जो फेस था वो किस कलर में था, सुर्ख और पीले कलर्स में. एंड 2 राउंड आईज, और उसकी 2 गोल आंखें थी. इट हैज़ आल्सो आ स्ट्रीमिंग टेल, और उसकी एक लहराती हुई दुम थी. स्ट्रीमिंग लहराना. बेन वाज प्लीज, बेन खुश था. ही थैंक हिज डैड, उसने अपने अब्बू का शुक्रिया अदा किया. एंड रन, दौड़ा अप स्टेयर, ऊपर की तरफ. टू पुट, रखने के लिए. इट ऑन हिज शेल्फ, इसने अपने अब्बू का शुक्रिया अदा किया और इसे ऊपर वाली मंजिल पर शेल्फ पर रखने के लिए दौड़कर गया. द काइट स्माइल डाउन एट हिम, ऐसा लगा जैसे पतंग इस पर मुस्कुराई हो. डियर स्टूडेंट, अभी हमने जहाँ तक रीडिंग रीड किया है उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 4 है. व्हाट डिड डैड हैव व्हेन ही केम होम फ्रॉम वर्क द नेक्स्ट डे. अभी हमने ये रीड किया है कि डैड जब वापस आए थे, बेन के डैड जब वापस आए तो काम से, तो उसके लिए क्या लेके आए थे. तो इसका आंसर है ही हैड आ लॉन्ग थिन पार्सल फॉर बेन. इट वाज अ न्यू काइट, कि उनके पास एक पतला जो था पार्सल था बेन के लिए. इट वाज अ न्यू काइट, और उसमें एक नई पतंग थी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है और ये आपने तैयार करना है. नेक्स्ट हम रीडिंग की तरफ चलते हैं. यू डोंट वांट टू गो आउट, तुम बाहर जाना नहीं चाहते. एंड और फ्लाइट, और उसे उड़ाना नहीं चाहते. डू यू, क्या तुम बाहर जाना और उसे उड़ाना नहीं चाहते. आस्क डैड, अब्बू ने पूछा. नो नहीं, सेड बेन, सेड ने कहा. आई थिंक, मेरा ख्याल है. इट्स सेफर, ये महफूज है. ऑन द शेल्फ पर, नहीं मेरे ख्याल में ये शेल्फ पर पड़ी रहे. सो बेन्स काइट, बेन्स की जो पतंग थी, स्टेड ऑन द शेल्फ पे पड़ी रही. ही डिड नॉट वांट टू फ्लाई, वो उसे उड़ाना नहीं चाहता था. इट इन केस, इस वजह से. इट गॉट अवे, वो इसे उड़ाना नहीं चाहता था इसलिए ये कहीं उड़ती हुई छूट ना जाए. स्टूडेंट, यहाँ तक आपने अपना काम कंप्लीट करना है और इसमें जो डिक्टेशन के वर्ड हैं मैं उनको रिपीट करती हूँ. बिलो, टिनी, फीलिंग, पार्सल, हेल्प, टुगेदर, बिगर, स्ट्रीमिंग, शेल्फ, थैंक्ड, स्माइल्ड, अपस्टेयर, सेफर, आस्क, स्टेड. यहाँ तक आपने अपना काम कंप्लीट करना है, डिक्टेशन के वर्ड तैयार करने हैं और इससे रिलेटेड आज हमने एक क्वेश्चन किया है, आपने वो क्वेश्चन तैयार करना है. आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.